जमीन पर जब जंग होती थी तब लोग भागते थे, लेकिन जब समुद्र ने जंग भेजा तब हमारे पास भागने का कोई वक्त ही नहीं था। पहले समुद्र से एक मॉन्स्टर आया, फिर दूसरा आया, फिर हर हफ्ते एक नया मॉन्स्टर समुद्र से निकलते रहा। हमने सोचा कि ये बस एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन सच ये है कि एक इन्वेंशन था दूसरी दुनिया का। अब इंसानों ने सर्वाइवल करने का ही नहीं बल्कि लड़ने का भी फैसला किया है। हमने इन मॉन्स्टर से बचने के लिए जिगर्स बनाया, जिसका मतलब होता है हंटर। दो दिमाग, एक मशीन, एक मिशन, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। ये कहानी है उन लोगों की जो मॉन्स्टर बनने से डरे नहीं, मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए। अब हमें स्टार्ट करते हैं इस फिल्म की कहानी। जब मिलिट्री हार जाती है तब दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और टॉप इंजीनियर मिलकर बनाते हैं जिगर्स। जिगर्स एक रोबोट मशीन है जिसे दो पायलट मिलकर चलाते हैं। इसे चलाने के लिए पहले दोनों पायलटों को फिजिकली जोड़ा जाता है और इसे कहते हैं द ड्रिफ्ट। एक इंसानी दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा था, इसलिए साइंटिस्टों ने दो दिमाग को जोड़ा। यहीं से स्टार्ट होती है बेकट की कहानी, जो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक जिप्सी डेंजर चलाता था। एक काजू यानी मॉन्स्टर अटैक में जब इसके छोटे भाई की मौत इसके आंखों के सामने हो जाती है, तब ये 5 सालों तक जिगर प्रोग्राम से दूर रहा। तब इसे फिर एक लास्ट मिशन के लिए बुलाया जाता है। 5 सालों बाद ये मिशन इतना सिंपल नहीं था, काजू अटैक और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और सब कुछ डिपेंड है एक फाइनल स्ट्राइक पे, जिसमें एक पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ से सारे मॉन्स्टर आते हैं। यहाँ आने के बाद इसका मुलाकात होता है माको मोरी से। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के बीच में काफी इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, लेकिन माको का भी पास्ट उतना ही पेनफुल होता है जितना बकेट का। माको बकेट से बोलती है कि मैं उस दिन को भूल नहीं पाई जिस दिन मेरे माँ बाप मॉन्स्टर के पहले उतरे कुछ ले गए। बकेट और मार्को का एक टेस्ट होता है जिसमें इन दोनों का दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों का कनेक्शन सबको हैरान कर देता है। इन दोनों का इमोशनल कनेक्शन काफी अच्छा होता है, लेकिन अब भी मार्को का उतना अच्छा नहीं है। पर हमारे पास वक्त नहीं था और काजू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। कुछ समय बाद हमारे साइंटिस्टों को पता चलता है कि ये रैंडम अटैक नहीं है, इनके पीछे एक इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड बैठा है जो ऑर्डर पे चला रहा है। अब मिशन क्लियर होता है, एक न्यूक्लियस बम के साथ पोर्टल में जाना है और उसे ब्लास्ट करना है। लेकिन इतना भी इजी नहीं है। कैटेगरी 5 का काजू यानी मॉन्स्टर सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल है, जो पोर्टल के पास है पोर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर होती है फाइनल तैयारी, फाइनल फाइट के लिए। हम लड़ेंगे केवल सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया को फिर से जीतने के लिए। अब बैटल फाइट शुरू होता है अंडर वाटर में। जिप्सी डेंजर एक काजू को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर दूसरा इससे भी पावरफुल होता है। एक मशीन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है दो मॉन्स्टरों को मारने के लिए। अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बकेट और माको के ऊपर होता है। ये दोनों अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर मॉन्स्टरों से फाइट करते हैं। बकेट ब्लास्ट मोड को सेट करता है और माको को इमरजेंसी पोर्ट से भेज देता है और खुद पोर्टल के अंदर जाकर ब्लास्ट करता है। एक जोरों से बूम होता है, पोर्टल क्लोज और अर्थ सेफ। सबको ऐसा लगता है कि बकेट गया, लेकिन एक मिरेकल होता है और उसका पोर्ट पानी के सरफेस से आता है। माको इसे देखकर गले लगाती है और मुस्कुराती है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। जब समुद्र ने मौत भेजा तब हमने उससे बचने के लिए मशीनें भेजी और पैसिफिक मूवी इंसानियत का सबसे बड़ा जवाब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ।